अम्बाला के नवनिर्वाचित सांसद वरुण चौधरी ने आज विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात करके विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और स्पीकर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वरुण चौधरी अम्बाला की मुलाना विधानसभा से 2019 में विधायक बने थे और अब लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार बंतो कटारिया को हराकर वो सांसद बन गए हैं। विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद वरुण चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुलाना विधानसभा क्षेत्र वासियों ने दी थी, मुझे विधायक चुना था और मेरा भी प्रयास रहा था कि हर संभव प्रयास करके उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और आज भारी मन से इस्तीफा दिया है। लेकिन खुशी भी है कि मुझे जन जन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और तभी मुझे सांसद चुना गया है। एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जन जन की उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं। तो किस तरीके के मुद्दे जो है वो अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के आप लोकसभा में उठाने का काम करेंगे? पहले भी आप जब विधायक थे तब भी आप अपने इलाके के जो मुद्दे हैं, देखिए मैंने तो 180 से अधिक जो है प्रश्न लगाए, अलग अलग ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लगाए, जो विधेयक आते थे उन पर भी चर्चा करी और इसी प्रकार से लोकसभा के अंदर भी प्रयास रहेगा कि जो मुद्दे हैं उन्हें अच्छे से उठाया जाए जिससे जन जन की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। इसके अलावा सर अब विधानसभा के चुनाव में किस तरीके की तैयारी पार्टी की रहेगी? देखिए ये तो तैयारी जो है लोकसभा की भी तैयारी थी और विधानसभा की, ये तो इलेक्शन मोड चल ही रहा है, वो हटा तो है ही नहीं। वहीं वरुण का इस्तीफा मंजूर करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने वरुण की तारीफ करते हुए क्या कहा, सुनिए। आज अम्बाला लोकसभा से भाई वरुण मुलाना जी सांसद चुने गए हैं। उसके उपरांत क्योंकि पहले वो विधानसभा के सदस्य थे, दोनों सीटों में से एक सीट के ऊपर 14 दिन के अंदर अंदर अपना त्यागपत्र देना होता है। तो आज वरुण जी ने हरियाणा विधानसभा से अपना त्यागपत्र दिया है, जिसको मैंने तुरंत रूप से स्वीकार किया है और मैं वरुण जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार से वो विधानसभा में अपना जो कार्य था, जिस योग्यता से, जिस स्फूर्ति से या जिस परिश्रम से वो करते थे जन समस्याओं के समाधान के लिए, इसी प्रकार से लोकसभा में भी वो जन समस्याओं के समाधान करने के हेतु हमेशा तत्पर रहेंगे। बेस्ट अवार्ड भी मिला इन्हें विधानसभा में। देखिए, हाँ बिल्कुल, अम्बाला के काफी मुद्दे इन्होंने बिल्कुल, हाँ, इनकी कारगुजारी को देख करके, इनके काम को देख करके जो हमारी बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड को देने के लिए एक कमेटी बनी हुई है जिसमें 5 सदस्य हैं, उन सभी 5 सदस्यों की सहमति से वरुण मुलाना जी को बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड दिया गया था और ये पहले विधायक थे। और अब आज इनके जाने से निश्चित तौर पे इनकी विधानसभा में कमी तो महसूस होगी, लेकिन मुझे आशा है कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर के बड़ा कार्य करेंगे। और आज हमारी जो सदस्य संख्या कांग्रेस की थी वो 30 से घट करके 29 हो गई है और विधानसभा की कुल संख्या जो है वो 87 रह गई है। ये भी बता दें कि नियमानुसार अगर कोई विधायक सांसद चुना जाता है तो उसे 14 दिन के भीतर विधानसभा की सदस्यता छोड़नी होती है और इसी वजह से वरुण को 20 जून से पहले मुलाना विधानसभा के विधायक पद से त्यागपत्र देना पड़ा। अब आपके मन में एक सवाल और जरूर आ रहा होगा कि वरुण के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई है तो यहाँ उपचुनाव होंगे या नहीं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के अगले आम चुनाव इसी साल अक्टूबर में होने हैं और उपचुनाव के लिए विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से ज्यादा का होना चाहिए। इसलिए रिक्त हुई मुलाना विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।